डॉक्टर अली रज़ाक साहब हैं, सेहत सहूलत कार्ड के चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वज़ीर सेहत, आप जानते हैं। आप लोगों के आने का शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चल रही है जिससे जो है गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है। तो इस हवाले से बताना ये था कि बुनियादी तौर पर ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है ये 2015 में जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी, दोज हु कांट अफोर्ड, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर होता है। तो जो गरीब गुरबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए ये रखी गई थी स्कीम। और तब 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें उनका ये ऑपरेशन हुआ करता था। और बाद में ये जब पिछली गवर्नमेंट आई टेरियान के अब्बू की, तो उन्होंने ये किया कि इस सहूलत को टारगेटेड की बजाय, यानी टारगेटेड जैसे सब्सिडी होती है उसी तरह ये टारगेटेड ये सेहत कार्ड जो था गरीबों के लिए था। इसको उन्होंने 400 अरब रुपया बजट का इसके लिए मुख्तस कर दिया। और ये हर आदमी, यानी जो करोड़पति है, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करवाना है, इनको भी वो ऑपरेशन फ्री में है, मुझे भी फ्री में है। हमारा जो गरीब साथी हैं, आप में से कोई जो DSNG का ड्राइवर है, कैमरामैन है, उनके लिए भी फ्री है। तो इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कमीशन तय होने लगे और ये सारे ऑपरेशन मोस्टली जो हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने लग गए। और मिसालें ऐसी हैं कि एक एक हॉस्पिटल का 100 अरब रुपए का बिल बना हुआ है। तो ये हालात हो गए थे। तो अब आकर ये जो जो ऑपरेशन है इसको दोबारा से टारगेटेड किया गया है, यानी वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हीं के लिए दोबारा से ये सहूलत जो है सेहत कार्ड के तहत उनको दोबारा से उन्हीं को दे दी गई है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी जेब से दे सकते हैं, उनके लिए ऐसा सच ये सहूलत जो है मुहैया की जा रही है, लेकिन वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपना हिस्सा। उसके लिए एक सालाना प्रीमियम होगा और वो उन्होंने देना होगा। कोई 5,000 रुपये से कम का प्रीमियम है। अगर वो ये सहूलत लेना चाहते हैं तो वो सालाना प्रीमियम देंगे। और बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं है कि ये सहूलत जो है ये ख़त्म कर दी गई है। तो इस हवाले से आपको जो है सवालात के जवाबात और जो आपके ज़हनों में और बातें हैं उनको एड्रेस डॉक्टर जावेद अकरम करेंगे, वज़ीर सेहत पंजाब। तो ओवर टू डॉक्टर जावेद अकरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम भाइयों को और एक बहन को, अकलौती जो रिपोर्टर है फरवा, उनको ईद की मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि ईद आपके और आपके अहल खाना की बहुत अच्छी गुजरी होगी और तमाम मुल्क के लिए ये बरकतें लाएगी। और बहुत सारी जो हम मसाइल में फंसे हुए थे, अल्लाह ऑलरेडी हमें हमारी तरह से मदद कर रहा है कि IMF का प्रोग्राम हो गया। और इंशाल्लाह सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज़ शरीफ ने किया, फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया। और इसके मुख्तलिफ़ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ़ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सिवाय पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया, एक अच्छा
एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था। और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई। यानी कि अगर हम आपको एग्जांपल्स देनी शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। और उसकी वजह ये हुई कि जहाँ ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था, और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। तो बजाय एक डाल देंगे, और उसकी फिर कबाखतें हैं कि उनकी उतनी ही रीस्टिनोसिस रेट 50-60% पे चला गया, 3 महीने बाद वो ब्लॉक होने शुरू हो गए। इसी तरह कैबेज बाईपास सर्जरी, हमारे मेडिकल अफसर जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, मेडिकल ऑफिसर जो मतलब अभी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जिनको जूनियर मोस्ट, उन्होंने कैबेज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करना शुरू किया। बहुत सारे हमारे अपने जो गरीब गुरबा बेचारे, हमारे बहुत बड़े जो अरबों रुपए का हॉस्पिटल है, हमारी 50 के करीब गवर्नमेंट ने A1 किस्म की, ऐसी इंग्लैंड में भी नहीं होती जिस तरह एंजियोग्राफी की मशीन लगाई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर वो सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं, बिकॉज उनका मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है। और वहाँ पे हमारे सारे पेशेंट साइफन होने शुरू हो गए। अगर वहाँ जाते थे और वहाँ हमारे ही कुछ मेडिकल ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग जाके उनको स्टेंट डाल देते थे। ज़रूरत थी या नहीं थी, अगर उनको सरकार में एक स्टेंट डलना था तो वहाँ जाके 3-3 डलने शुरू हो गए, 4-4, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ, और बहुत ही बैड प्रेसिडेंट्स बने, और लोगों को कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हुआ। रिसेंटली हमारे मुशाहिदे में एक केस आया जिसका कैबेज हुआ, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और उसकी 6 हफ्ते में दोनों जो ग्राफ्ट थे दोनों बंद हो गए, और एक वो बंदे ने किया जो कि बिल्कुल इस करने का अहल नहीं था। हमारे जो सबसे टॉप पे जो यूज़ हो रहा है हेल्थ के सेहत सहूलत कार्ड, वो हो रहा है या ये कॉर्नरी इंटरवेंशन पे, हार्ट की प्रॉब्लम्स पे, उसके बाद जो हो रहा है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ पे हो रहा है। अब हमारे पास तो लेडी वेलिंगटन, लेडी एचएसएन, MCH 10 अरब रुपए का इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब 30 अगस्त को ओपन करेंगे। मैं अभी उनको देख के आया था ईद के दौरान, और मैंने उन्हें कहा है कि 30 अगस्त को इसकी हमने ओपनिंग करनी है। 10 अरब रुपए का मंसूबा है, यहाँ से करीब ही है, सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का। इतना बड़ा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10 अरब का नहीं है कि जहाँ एक हमने डिपार्टमेंट 10 अरब का फास्ट ट्रैक पे ला रहे हैं कि लाके माँ और बच्चा और बच्चे की जान बचे। तो वो भी नॉर्मल डिलीवरीज वहाँ जानी शुरू हुई। हुआ ये कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट नॉर्मल डिलीवरी का C-सेक्शन में 50% है। 10% तो समझ लगती है कि 100 बच्चियाँ आईं, अपनी हामला थीं, उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के लिए, उनमें से 50 का C-सेक्शन हो गया, इसलिए कि C-सेक्शन का बिल रीइंबर्समेंट ज़्यादा बन गई, करोड़ों रुपए की रीइंबर्समेंट बन गई। इसलिए हमने, क्योंकि ये टॉप पे थे, तो हमने सिर्फ इसमें रिफॉर्म की है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतने स्टेंट डल गए हैं कि स्टेंट ही ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, हमें इंपोर्ट करने पड़ गए हैं। और वो स्टेंट भी सब स्टैंडर्ड स्टेंट है, कोई अप टू डेटेड स्टेंट नहीं है। और हमें ये भी रिपोर्ट्स हैं, और यही मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं, कि जो आप गाइड वायर डालते हैं, जो बलून डाल रहे हैं उसको खोलने के लिए आर्टरी को, उसके बाद स्टेंट डालते हैं, वो रीयूज़ हो रहा है, उसको धो के दोबारा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ एक ही मोटिव है कि पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक सेक्टर में ज़ाहिर है ये मोटिव ही नहीं किसी का, तो इसलिए वहाँ पे इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका हमने समझा कि इसमें क्वालिटी आनी चाहिए। क्यों हम स्टेंट डालें और उस बंदे को फिर 3 महीने 6 महीने बाद स्टेंट डालना पड़े दोबारा, उसको एक दफ़ा डालें ताकि जो उसकी लाइफ है स्टेंट की, उसके साथ उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े, कम से कम उस हो सकती है, लेकिन उस आर्टरी को तो इंटैक्ट रखा जाए। इसलिए वो बहुत इश्यूज़ बन रहे थे, तो इसलिए हमने ये किया कि देखें, दूसरा जो था कि दुनिया में ये कहीं नहीं है। मैंने 5 मुल्कों में काम करके आया हूँ, अमेरिका समेत, इंग्लैंड समेत। हम पे करते हैं हमेशा, दौलतमंद लोग गरीबों के लिए पे करते हैं हर मुआशरे में, और
बीमार लोगों के लिए जो सेहतमंद लोग हैं वो पे करते हैं। यहाँ अक्रॉस द बोर्ड कर दिया गया, जैसे इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब इंटाइटल्ड हैं, हेल्थ कार्ड के ज़रिए अपनी फैमिली पूरी का इलाज करा लें। हमने एक पॉवर्टी की लकीर खींची कि जो गरीब हैं, वाकई गरीब हैं, और उनकी डेफिनेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अच्छा डाटा है हमारे पास, लेकिन इनकम्प्लीट डाटा है। पंजाब अपना डाटा बनाने जा रहा है, इस वक्त हम बना रहे हैं। आटे का जब हम देने गए, आमिर मीर साहब और मैं और मेरे बाकी साथी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई कि लोग आ रहे थे शनाख्ती कार्ड लेके उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हमने वहीं फ़ैसला किया जहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व हुए कि ठीक है इनको भी दे दें। वो भी हमारा एक डाटा आ गया है गुर्बत का, कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तीसरे वो लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तीनों डाटाज में नहीं हैं, वो पंजाब के भी नहीं और बेनज़ीर इनकम, उनको भी हम मान लेते हैं कि वो गरीब हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कलमदान है सोशल वेलफेयर का, ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी विजिबिलिटी कोई नहीं कि सोशल कहाँ काम हो रहा है और वेलफेयर कहाँ हो रहा है। अब मेरा जब ये आ गया है तो इंशाल्लाह रोज़ डेली की बुनियाद पे आप इसको हर जगह पे देखेंगे, इस डिपार्टमेंट को मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये चंद हफ्ते जो हमें मिले हैं इसमें आप देखेंगे इसकी, उनकी ड्यूटी होगी कि वो पॉवर्टी की लाइन से इनको इन्वेस्टिगेट करें, और उनका तरीका ये होगा कि वो उसके टेलीफोन का बिल लेंगे, मोबाइल का। अगर किसी का मोबाइल का बिल ही 8,000 रुपये आ रहा है तो वो गरीब कहाँ से है। अगर उसके बिजली का बिल ही 1 लाख रुपये आ रहा है तो वो गरीब नहीं है, सर्टन यूनिट से ज़्यादा आ रहा है। अगर उसका ट्रैवल अब्रॉड है तो वो भी गरीब नहीं है। इस किस्म की हमने चीज़ें की हैं, और अगर वो क्वालिफाई करेगा तो वो भी हमारे डाटे में आ जाएगा, और उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। इसके बाद जो मेरे जैसे लोग हैं, जहाँ आमिर मीर साहब जैसे हैं, ये कहते हैं कि यार हमें ये सहूलत जारी रखे, हम इसका पे कर देंगे। वो 100 दफ़ा पेमेंट लें, 4,350 रुपया प्रीमियम है इसका साल का। जिसने पेमेंट करनी है वो करे, और अपना ये बिला तत्तल उसको 10 लाख रुपए का उसको और उसकी फैमिली को कवर मिलता रहेगा। 10 लाख का कवर है। 10 लाख से ऊपर तो पहले भी कवर नहीं था, जो तरीके इंसाफ ने इसमें रिफॉर्म की थी उसमें भी 10 लाख का कवर है। अगर आपका 13 लाख बिल बन जाता है तो 3 लाख आपने अपने पास से देना है, या हम अपने रिज़र्व फंड से। हमने 1.5 अरब रुपए का एक रिज़र्व फंड कायम किया है इन लोगों के लिए कि जो इन किसी डाटे में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि वो गरीब हैं, उनको हम मान लेते हैं कि गरीब है, उनके लिए वो 1.5 अरब रुपया इस्तेमाल हम कर सकेंगे। बाद में हम उसके इलाज के वक्त नहीं पूछेंगे, बाद में उनसे पूछेंगे। अगर वो गरीब ना निकले तो उनसे रिकवरी करेंगे। इसलिए बिला तअत्तल ये शुरू रहेगा। इसके अलावा देखें जो कार्डियक के जो हैं स्टेंट्स वगैरह, क्योंकि हमारे कार्डियक सेंटर्स में PIC है, उसमें 9 एंजियोग्राफी की मशीन है। प्राइवेट में 1 या मैक्सिमम किसी 1-2 हॉस्पिटल में 2 लगी होंगी। हमारे 9 मशीनें लगी हैं। हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की, जिस दिन हमने ओथ लिया उसके अगले दिन शुरू कर दी। जिस दिसंबर की रात को लिया, आपको पता है, आप लोग मेरे भाई वहीं थे जब हमने सबके साथ करके, तो हमारी हज़ारों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो रही है, बर वक्त हो रही है, और डोर यानी दरवाजे से नीडल तक टाइम हमारा कोई 45 मिनट तक हम ले आए हुए हैं। वो तो वैसे ही हम भला वो, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन में तो हम ना कार्ड का पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं, हम इलाज करते हैं, और तमाम ममालिक में ऐसा ही होता है। इसमें जो फिर भी समझता है कि नहीं मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से ही कराना है, वो करा ले। वो 30% उस बिल का खुद दे दे, 70% फिर हम दे रहे हैं उसका। तो इसलिए उसके लिए भी ये ऑप्शन खुली है। लेकिन मैं फिर यही एक दफ़ा कहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी पंजाब के भाइयों को, बहनों को, कि देखें आप माने या ना माने, बेहतरीन हॉस्पिटल जो अरबों रुपए के बने हुए हैं, अरबों खरबों रुपए की मशीनें हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल हैं। नो डाउट कि सरकारी हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हैं। देखें अगर इंग्लैंड में आप जाएंगे, आपने एक कॉर्नरी एंजियोग्राफी करानी है, आपको 6 महीने से पहले टाइम नहीं मिलेगा। एमरजेंसी में आपकी उसी वक्त हो जाएगी। अगर आपने पित्ता निकलवाना है तो आपको 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अगर आपने घुटना चेंज कराना है 3 साल की वेटिंग लिस्ट है। अगर आप एमरजेंसी में जाते हैं, जहां मैंने काम किया है रॉयल फ्री में या किसी भी रॉयल ब्रॉम्पटन में जाते हैं, वहां एमरजेंसी एक वो एमरजेंसी है जिसको इमीडिएट 15 मिनट में ट्रीटमेंट चाहिए, वो मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसी एमरजेंसी है जो थोड़ा इंतज़ार कर सकती है, B कैटेगरी की है, उसका 13 घंटे
तकरीबन है 13 घंटे उसको इधर पट्टी दे के बिठा देते हैं, जी बैठे रहो आराम से, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी टांके लगा देंगे। तो इसलिए ये लोगों को भी समझना चाहिए कि जो बेहतरीन प्रोफेसर्स जहाँ हैं, जहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल ने हमें कमा के पिछले प्रीमियम में, जो कि हमने 140 अरब का प्रीमियम दिया है, 140 में से हॉस्पिटल ने 40 अरब देना था, दिया कितना इकट्ठा करके? हमें 3 अरब रुपया। सारा ये चीज़ें डाइवर्ट हो गई उस तरफ। तो इसलिए ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत है आपकी, इसकी क्योंकि पॉलिटिकल मोटिव कोई नहीं, ज़ीरो, हम सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि अपना हिस्सा डाल जाएं, इसको बेहतर कर जाएं। मज़ीद गवर्नमेंट आएंगी, वो इसको मज़ीद बेहतर करेंगी इंशाल्लाह, ताकि ये सस्टेनेबल भी रहे और लोगों के साथ धोखा ना किया जा सके। थैंक यू। आपके सवाल इधरों शुरू हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मेहनत से ये चीज़ें रिसर्च की हैं कि जो करप्शन हो रही है, आप खुद भी डॉक्टर हैं, असल तो वजह आपकी जो अदारे में आपके डॉक्टर हैं काली बेड़े, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई ऐसे लोग सामने आए चेहरे जो ओवर बिलिंग करते थे? आम आदमी तो कर नहीं सकता। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बात की है, और ये भी हमारा ही फ़र्ज़ है, चाहे वो हेल्थ केयर कमीशन के ज़रिए करें, चाहे अदारे के ज़रिए करें। हम अदारे में ये रिफॉर्म ला रहे हैं कि जो हमारे इंटरवेंशनलिस्ट हैं, जो कि कर सकते हैं, जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास लाइसेंस है कि जो कर सकते हैं ये इंटरवेंशन, वो अदारे में ही कर सकेंगे। चाहे वो प्राइवेटली करें, वो भी अदारे में ही कर सकेंगे, वो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अब रहा हूँ, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपके साथ कभी भी इस तरह बात नहीं कर सकूँगा, मैं झिझकाऊँगा। तो इसलिए वो हम बिल्कुल, ये आपकी वजह है। नंबर 2, हमने बेइंतहा एक्शंस लिए हैं इन लोगों पे जो क्वालिफाइड नहीं थे ओपन हार्ट सर्जरी करने के, लेकिन उन्होंने किए हैं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो हम करने जा रहे हैं, जहां हमें आपका साथ हर जगह पे चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। एक तो स्कूल में हम स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं ताकि थैलेसीमिया एरेडिकेट किया जाए। दूसरी बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं, खिदमतगार का डेस्क लगवा रहे हैं। वहाँ एक ही डेस्क होगा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस वालों का, इनका वही एक, और वहीं पे हेल्थ केयर कमीशन भी होगा। हम किसी की शिकायत होती है, अनपढ़ मरीज़ है, तांदलियाँ वालों से है, उसको कहते हैं जी इस हेल्थ केयर कमीशन जाके शिकायत कर दो, उसको तो पता ही नहीं लगता हेल्थ केयर कमीशन कहाँ है, का भी बेंच डेस्क लगा रहे हैं। और तीसरा, हम सोशल वेलफेयर अफसर जो हमारे अफसर बन के दफ्तरों में बैठे हैं, उनको भी आगे डेस्क पे ला रहे हैं, रिसेप्शन पे। अगर किसी मरीज़ को ब्लड बैंक जाना है तो वो साथ जाएंगे, अगर किसी मरीज़ को छतरी चाहिए धूप या बारिश की वजह से वो देंगे, अगर किसी को व्हीलचेयर चाहिए वो देंगे। ये इंशाल्लाह 2 हफ्ते में ये आप देखेंगे, सहूलतकार उनका नाम होगा, और वो हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मसीहा बनने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन सामने आए, जिस गलती हो सकती है, जो लोगों को मुख्तलिफ लोगों के खबरें सामने आती हैं, उसमें जिस तरह आपने एलेबोरेट किया इसको, अब ये जो लोग 4,300 रुपया जमा करवाएंगे वो कहाँ पे राब्ता करेंगे, और जो है उन लोगों को कहाँ पे राब्ता, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी, क्या प्रोसीजर होगा? क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं सर। देखें, अगर तो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम है, आप कवर्ड हैं, ठीक है। अगर आपने आटा लिया था आप कवर्ड हैं। तीसरी कैटेगरी है, आप कहते हैं नहीं मैं गरीब हूँ लेकिन मैं दोनों डाटा में नहीं हूँ, आप हमें हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी है, गुलबर्ग में ऑफिस है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब में अप्लाई करेंगे स्पेशलाइज्ड में, इनको एप्लीकेशन चली जाएगी। ये सोशल वेलफेयर का काम हमने उनको आउटसोर्स किया है कि ये उनका काम है कि ये क्वालिफाई करेंगे, ये गरीब है, वो हमारे डाटे में एंटर हो जाएगा। चाहे वो आटा देने की बारी है, चाहे किसी का घर गिरना है बारिश से, कुछ भी है, वो गरीब एक तरह से एक पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन में आ जाएगा, वो हर चीज़ का बेनिफिशरी बन जाएगा। इसलिए सोशल वेलफेयर डॉक्टर साहब के स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे कर सकते हैं, पहली बात नंबर 1। नंबर 2 ये है कि निगरान का काम है कि इलेक्शन करवाएं, और आप लोगों को अच्छा खत्म करके और उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये काम आपका था कि उसको वेरीफाइड नहीं हुई उसको पकड़ते कि आप लोगों की सूरत खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना है, हम दे देंगे अगर कोई हुकूमत मौजूद है। जहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन का काम है इवन प्लेइंग ग्राउंड देना, सिक्योरिटी देना, सेफ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना। हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन डेट तो दे,
और ये फैसला हो चुका है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सब ने यही कहा, और जब वो डेट देंगे हम बहुत जल्द, ना मैं तनहा ले रहा हूँ ना मेरे कोई कैबिनेट मेंबर, अच्छा जहाँ तक हम ये बंद नहीं कर रहे, एक एक करके बात सर, इधर से मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अभी मीर साहब ने फरमाया है कि कुल सेहत कार्ड का बजट है 400 अरब, 400 अरब रुपए ये लिखा है मैंने, 400 अरब इन्होंने बताया है। अर्ज सुन ले मेरी, एक अस्पताल 100 अरब से ज्यादा ले चुका है बकौल मीर साहब के, तो कौन सा अस्पताल वो है? नहीं वो ऐसा नहीं, देखें 1 अरब रुपए के करीब बिल बना एक हॉस्पिटल का, 93 करोड़ रुपए का बिल था। मुनासिब नहीं होगा हम किसी हॉस्पिटल का नाम लें, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर का ही 93 करोड़ रुपया उसकी रीइंबर्समेंट हुई। 40 अरब रुपया इसका बजट था, बिल्कुल इतना नहीं था। और अभी इस वक्त जो हमने बजट 4 महीने का पास किया उसमें 3 कर दिया गया है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं लाए, मैं फिर क्लियर कर दूं, देखें सिर्फ हमने बिल्कुल नहीं लाए। सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशन, हार्ट के प्रोसीजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। प्राइवेट में जाएंगे आपको 30% देना पड़ेगा, 70 फिर हम ही देंगे। आटा लिया है उनके लिए फ्री है, क्रॉस द बोर्ड फ्री है। हाँ जी, हाँ, मैं बीसीओ गिनवा सकता हूँ कि जिनका बेनिफिट इनकम सपोर्ट में भी नहीं है और जिनको आटा भी नहीं मिल सका, तो रखी है ये वो कैसे सर। तीसरी कैटेगरी ना करें, सोशल वेलफेयर का गवर्नर है, उसके पीछे डायरेक्टरेट है, आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे कर लें, हम उनकी ड्यू डिलीजेंस कर देंगे, हम उनको डिफाइन कर देंगे कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो फ्री हैं। आपके यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी फरवा, आप बताएं यार, लेडीज़ फर्स्ट भाई, लेडीज़ फर्स्ट, अकलौती लेडी है वैसे भी कि आप अभी दावा कर रहे हैं कि सेहत कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, यूज़ नहीं मिस यूज़ हो रहा है। ये कह रहे हैं, आप सुने तो सही मेरा सवाल। सेहत कार्ड के ऊपर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कई महीनों से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। अगर सरकारी तौर पे बात करें तो सरकारी तौर पे भी यही सूरत हाल है कि हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आपके मेयो हॉस्पिटल में ही स्टंट मौजूद नहीं थे और उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया था कि हमारे पास स्टंट नहीं है, हम हेल्थ कार्ड नहीं उस पर ऑपरेट कर रहे। आप लोग सीएम को लेकर जा रहे हैं, निगरान को सीएम को लेकर जाते हैं मेयो हॉस्पिटल में, उसको ये कहते हैं कि ऑपरेशन का सामान मौजूद है, यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, ना वहाँ अद्वियात है ना ऑपरेशन का सामान है। डॉक्टर रज़ाक साहब, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस वक्त हेल्थ कार्ड ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे और अब भी आप इस वक्त मौजूद हैं। उस टाइम पे भी ये पॉइंट आउट किया गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिसयूज हो रहा है, लेकिन धड़ाधड़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्टों में क्यों शामिल किया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात इतने महीनों के मैं जवाब देता हूँ। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, फिर आप किस तरह के एक मैं सिर्फ करेक्शन कर दूं, चीफ मिनिस्टर को हम नहीं लेके जाते, वो हमें लेके जाते हैं, वो हमें गाड़ी में बिठा लेते हैं। मैं नहीं बताते, वो हमें तो बताते ही नहीं है, वो उनकी मर्जी होती है वो कहाँ जगह नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आंसर पे आ जाएं। हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मैंने पहले शुरू पे कहा कि ओवर क्राउडिंग है। अगर कोई हॉस्पिटल हमारा 2500 बेड्स का है, वहाँ 7000 मरीज़ होता है हर वक्त। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जो उन्होंने लगाया था उसी वक्त हमने एक्शन लिया। हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, प्लीज़ उस डैशबोर्ड को आप विज़िट कर लें, मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूँ। जहाँ हमने, जब हमारी हुकूमत आई उसके 15 दिन बाद ये हो चुका था कि किसी को कोई स्टेंट चाहिए, गाइड वायर चाहिए, बलून चाहिए, किसी को ऑक्सीजनेटर चाहिए, किसी को एक्सरे मशीनें। मुझे इस चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा कि जी जाओ सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ एक्सरे की फिल्में ख़त्म हैं। मैं गया, मैंने सबको बिठाया और आपके मीडिया के बहन भाई भी थे, आप थी, और मैंने उन्हें कहा यार अभी क्या करना चाहिए था आपको। कहते हैं जी हमारी मशीनें वाकई ख़त्म हैं। मैंने कहा क्या करना चाहिए, उनको इल्म ही नहीं था, ये हमारी कोताही है कि उनको नहीं था, क्योंकि एमएस साहब नए आए थे, उनको यही नहीं था पता कि डैशबोर्ड है। हमने जब विक्टोरिया बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में देखा, वहाँ 3.5 लाख फिल्में पड़ी थी। मैंने कहा इनको सिर्फ लिखना है कि 50,000 फिल्में मुझे भेज दो, कल आ जाएंगी, और अगर नहीं आती तो मुझे बताओ। तो इसलिए हमने तो डैशबोर्ड बनाया है कि अगर स्टेंट पीआईसी में है और वहाँ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए।
वो खुद ब खुद बोरो कर सकते हैं। हमने अलाउ कर दिया हर हॉस्पिटल को कि वो खुद एलसी खोल दे, हमारे पे मत रिलाई करे। खुद बीओपी से हमने ज़ीरो मार्जिन पे उनको उनके प्रेसिडेंट से बात करके उनको देखें, अदारों को हम खुद मुख्तार करना चाहते हैं ताकि हमारे पे नहीं डिपेंडेंट, और हमने किया इस तरीके से किया उसके बोर्ड को कि वो जो चाहें खुद करें, हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कर भी रहा है तो हमारे कहने पे नहीं सॉर्ट हो रही, हमारे पास स्टैंड्स वाफर मौजूद हैं। आखिरी क्वेश्चन कर लें जी। बड़ी नेक नियति से किया होगा, ये वाला कार्ड को कंटेन करने का लफ्ज़ कंटेन है, लेकिन एक बड़ा खौफनाक इम्प्रेशन आज से 4 माह पहले एक बहुत बड़ी सियासी जमात की रहनुमा ने अपनी गुफ्तगू के जरिए क्रिएट किया। 4 माह पहले आप तो आज कर रहे हैं कि सेहत सहूलत कार्ड बंद किया जाए। अगर सेहत सहूलत कार्ड बंद ना हुआ तो एक जमात को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आपका बड़ी नेक नियति से किया गया काम इम्प्रेशन ये देता है कि वो जो खातून रहनुमा है जिसकी ख्वाहिश में जिसने 4 माह पहले कहा था कि अगर ये बंद ना हुआ कार्ड तो हमारा, उन्होंने भी इसी वजह से कहा था कि जिस बुरे तरीके से ये मिसयूज़ हो रहा है और अरबों रुपए खा रहे हैं लोग, और डॉक्टर्स जो हैं वो जिस तरह इस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे थे, आपको डॉक्टर साहब ने तफसील बताई है। और बंद नहीं कर रहे, हम हरगिज़ बंद नहीं कर रहे, इसी वजह से कहा होगा, लेकिन फिर भी इसे बंद नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया इसे। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सफाई कर